देश की राजधानी दिल्ली में चौथी क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे ने स्कूली शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सत्यम नाम के एक छात्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करके सवाल खड़ा किया कि इस नए सेशन के 20 दिन बीत जाने के बावजूद उसे नई किताबें और स्कूल ड्रेस क्यों नहीं मिले। बच्चे की अर्जी ने दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम को अब सवालों को घेरे में खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। रोहिणी के सरकारी स्कूल के चौथी क्लास में पढ़ने वाले सत्यम के दिमाग में चल रहे सवालों ने दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में सत्यम की एक अर्जी ने कार्य प्रणाली को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपनी अर्जी में सत्यम ने पूछा है कि नए सेशन के 20 दिन बीत जाने के बाद भी उसके पास नई किताबें और स्कूल ड्रेस क्यों नहीं है। इस सिलसिले में IPN7 की टीम गुरुवार को सत्यम के साथ उसके स्कूल भी गई। वहां IPN7 की टीम ने देखा बच्चे हर रोज की तरह स्कूल तो पहुंचे, लेकिन उनके पास ना तो कोई नई किताबें थी और ना ही पहनने के लिए नई स्कूल ड्रेस। अब सवाल है कि आखिर इतने दिन बीत जाने के बावजूद बच्चों को नई किताबें और ड्रेस क्यों नहीं मिली। अच्छा, वैसे कॉपी मिली? नहीं। कैसे आप पढ़ते हो? स्कूल जब जाते हो तो कैसे पढ़ते हो? पुरानी कॉपी है, उसी में लिखता हूँ। कौन सी ड्रेस पहनते हो? जब पुरानी ड्रेस थी वही पहनता हूँ। अच्छा, पहली वाली जो ड्रेस है वही पहन के जाते हो। कोर्ट में आपने क्या कहा? हमने कहा वहाँ कि अभी बच्चों के लिए कॉपी नहीं मिली है, किताब नहीं मिली है, इसलिए हमने लेके गया। तो ड्रेस भी नहीं मिली? ड्रेस भी अभी नहीं मिली है। कोर्ट ने बड़ा गुस्सा अपना एक्सप्रेस किया है कि हमें ये नहीं समझ में आता कि पहली तारीख को सेशन शुरू हो गया है और एक भी बच्चे को एक कॉपी किताब या यूनिफॉर्म सरकार नहीं देती है, तो सरकार क्या चिंता दिखा रही है अपनी। IPN7 की टीम ने सत्यम के स्कूल के इंचार्ज से जब सच जानना चाहा, तो उन्होंने भी माना कि बच्चों को कुछ ही किताबें मिल सकी हैं। बुक से ही होती है मेन दिक्कत, बुक्स हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। कुछ अभी बहुत सारे ऐसे बच्चों का कहना है कि कुछ ही बुक मिली है, अभी कुछ और भी आनी। नहीं, हमारे यहाँ तो 1-2 बुक्स छोड़ के सारी आ गई हैं। छात्रों को बुनियादी सुविधाएं न मिलने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। हालांकि इस लेट लतीफी के पीछे सरकार और एमसीडी की जो दलीलें हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। एमसीडी की दलील है कि जुलाई में टेंडर निकलने के बाद ही बच्चों को किताबें मुहैया कराई जा सकेंगी। उधर जब हमने इस मामले पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से बात करनी चाहिए, तो वो इस मामले पर बोलना मुनासिब नहीं समझे। हालांकि शिक्षा विभाग के संसदीय सचिव प्रवीण कुमार ने जरूर सरकार की मजबूरियां गिनवा दी। किताबें जहाँ रखी जाती है उसे गोडाउन में आग लगने के कारण ये इस बार काफ़ी डिले हुई हैं किताबें, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले 10-15 दिनों में विद इन द एंड ऑफ अप्रैल लगभग सभी स्कूलों में किताबें ये मुहैया कराई जाएगी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक तीनों एमसीडी को मिलाकर 5वीं क्लास तक पढ़ने वाले बच्चों की संख्या 8 लाख है। दिल्ली सरकार के स्कूलों में 8वीं क्लास तक 8 लाख बच्चे पढ़ते हैं, यानी एमसीडी और दिल्ली सरकार के स्कूलों को मिलाकर बड़ी संख्या में किताबें नहीं मिल पाई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसी लापरवाही के चलते दिल्ली सरकार और एमसीडी को 25 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है। सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सवाल हमेशा खड़े होते रहे हैं। सरकारें सुधार का दावा तो करती हैं, लेकिन धरातल पर नजर कहीं नहीं आता और इसी मजबूरी का फायदा निजी स्कूल मनमाने तरीके से उठाते हैं। कैमरामैन दिनेश नागर के साथ रवि सिंह, दिल्ली, IBN7।